मैंने झुककर काम शुरू किया। झुकने में साड़ी थोड़ी सरक जाती है और मुझे पता था कि पापा जी की नज़र कभी कभी इधर आती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते, बस काम करते रहते। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सविता है। मैं 32 साल की हूँ और देखने में मैं गोरी चिट्टी, लंबे बाल और वो कर्व्स जो कभी कभी खुद को आईने में देखकर सोचती हूँ कि वाह, भगवान ने अच्छा बनाया है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, होंठ गुलाबी, और हंसती हूँ तो लोग कहते हैं कि जैसे कोई फूल खिल गया। लेकिन ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी की ये कहानी थोड़ी अलग है। मैं गांव की रहने वाली हूँ, लेकिन शादी के बाद से इसी घर में हूँ। मेरा ससुराल एक छोटे से गांव में है, जहाँ चारों तरफ खेत हैं। मेरे पति का नाम अभय है। वो शहर में नौकरी करते हैं, एक कंपनी में मैनेजर हैं। महीने में 1-2 बार ही घर आते हैं, वो भी वीकेंड पर। बाकी समय मैं अकेली रहती हूँ, घर संभालती हूँ, खाना बनाती हूँ और सोचती रहती हूँ कि शादी के बाद वो जो प्यार और साथ मिलना चाहिए वो कहाँ गया। अभय अच्छे हैं, लेकिन काम की वजह से दूर रहते हैं और जब आते हैं तो थके थके से लगते हैं। मैं भी क्या करूँ, बस इंतज़ार करती हूँ। घर में और लोग भी हैं। मेरे देवर, नाम है अमन, वो कॉलेज जाता है। गांव से बस लेकर रोज़ जाता है। उम्र 20 साल की है, पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन घर में थोड़ा शरारती टाइप। वो और उसकी बहन मेरी ननद प्रिया दोनों साथ में कॉलेज जाते हैं। प्रिया 19 की है, बहुत चुलबुली, फैशन वाली, लेकिन गांव की लड़की है तो घर के काम में भी हाथ बटाती है। सासू माँ को गुजरे कई साल हो गए, दिल की बीमारी से। तब से ससुर जी अकेले हैं। उनका नाम है विक्रम सिंह, आर्मी से रिटायर्ड हैं। उम्र 52 के आसपास होगी, लेकिन देखो तो लगता है जैसे अभी भी जवान है। लंबा कद, चौड़ी छाती और वो मूछें जो आर्मी वाली स्टाइल में रखते हैं। रोज सुबह उठकर खेतों में काम करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, फसल देखते हैं। गांव में सब उन्हें सरदार जी कहते हैं क्योंकि वो सिख हैं और घर में भी वही सब कुछ संभालते हैं। मैं उन्हें पापा जी कहती हूँ, जैसे बाकी सब। अब मैं आपको कुछ महीने पहले की बात बताती हूँ, जब मानसून की बारिश खत्म हो चुकी थी और खेतों में धान की फसल तैयार हो रही थी। उस दिन सुबह सुबह मैं किचन में चाय बना रही थी। घर में सब और किया कॉलेज के लिए तैयार हो रहे थे और पापा जी बाहर से खेत से लौट कर आए थे। वो हमेशा की तरह पसीने से तर थे, शर्ट चिपकी हुई थी बदन से और वो मसल्स ऐसे दिख रहे थे जैसे कोई जिम वाला आदमी। मैंने चाय का कप उनके लिए रखा टेबल पर और बोली, पापा जी चाय पी लीजिए, गरम गरम है। वो मुस्कुराए और बैठ गए। बहू, तुम्हारी चाय तो अमृत जैसी होती है, पीकर सारा थकान उतर जाता है। उनकी आवाज़ गहरी थी, ऐसी जो सुनकर दिल में एक कंपन सी होती है। मैंने हंसकर कहा, अरे पापा जी, आप ही ना ऐसे बोलते हैं जैसे मैं कोई स्पेशल चीज़ डालती हूँ, बस साधारण चाय है। लेकिन अंदर से सोच रही थी कि वो ऐसे क्यों बोलते हैं, क्या इसमें कोई मतलब है। लेकिन शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। वो पीते हुए बोले, नहीं बहू, तुम्हारे हाथों में जादू है। अभय को पता नहीं क्या हो गया, शहर में फंस गया है। तुम अकेली, हाँ, उसे तुम्हें टाइम देना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर वो टाइम ना देगा तो मैं तो हूँ ना। मैंने चुपचाप सिर हिलाया और सोचा कि हाँ, अकेली तो हूँ। अभय से वो प्यार, वो इज्जत नहीं मिलती जो शादी के बाद चाहिए। रातें लंबी लगती हैं और कभी कभी लगता है जैसे कोई चीज़ की कमी सी है। लेकिन क्या करूं? पापा जी ने चाय खत्म की और उठकर बोले, आज खेत में मदद चाहिए बहू, अगर फ्री हो तो आ जाना, कुछ सब्जियां तोड़नी है। मैंने हामी भरी क्योंकि घर में करने को कुछ नहीं था। अमन और प्रिया बस लेकर चले गए कॉलेज और मैं तैयार होकर खेत की तरफ चली। खेत में पहुंची तो पापा जी पहले से वहां थे, ट्रैक्टर के पास खड़े कुछ चेक कर रहे थे। मैंने साड़ी पहनी थी, सिंपल वाली, लेकिन हवा चल रही थी तो पल्लू थोड़ा उड़ रहा था। मैंने उसे संभाला और बोली, पापा जी क्या काम है? वो मुड़े और उनकी नज़र थोड़ी देर मेरे चेहरे पर रुकी, फिर नीचे की तरफ। बहू, वो बैंगन और टमाटर तोड़ लो, फिर मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ। मैंने झुककर काम शुरू किया। झुकने में साड़ी थोड़ी सरक जाती है और मुझे पता था कि पापा जी की नज़र कभी कभी इधर आती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते, बस काम करते रहते। मैं सोच रही थी कि क्या वो नोटिस करते हैं, क्या उनके मन में कुछ है, लेकिन नहीं, वो तो सिर्फ अच्छे इंसान हैं, अकेले हैं। काम करते करते बातें होने लगी। पापा जी बोले, बहू तुम्हारी उम्र में तो लड़कियां घूमती फिरती हैं, लेकिन तुम यहाँ गांव में फंसी हो। अभय को बोलो तुम्हें शहर ले जाए। मैंने कहा, पापा जी शहर में क्या रखा है, यहाँ आप हैं, घर है और अमन तो व्यस्त रहते हैं। वो हंसे, हाँ लेकिन एक जवान औरत को वो सब चाहिए जो शादी के बाद चाहिए होता है, साथ, इज्जत, वक्त। मैं तो बूढ़ा हूँ लेकिन समझता हूँ। मैंने चुप रहकर काम किया। मुझे नहीं पता था कि पापा जी आजकल ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। फिर हम दोनों ने साथ में सब्जियां इकट्ठी की। पापा जी ने एक बैंगन उठाया जो बड़ा और मोटा था और बोले, देखो बहू ये कितना तगड़ा है। मैंने हंसकर कहा,
हाँ पापा जी, आप भी तो तगड़े हैं, आर्मी वाले। वो बोले, हाँ बॉडी अभी भी मेंटेन्ड है, रोज एक्सरसाइज करता हूँ। लेकिन असल में बस घर की बातें थीं। हम दोनों हंसते हंसते घर लौटे और मैंने सोचा कि पापा जी के साथ समय अच्छा गुजरता है, अकेलापन कम लगता है। फिर शाम हुई, अमन और प्रिया लौटे। प्रिया ने कहा, भाभी आज कॉलेज में क्या हुआ ना, एक लड़का मुझे देखता रहता है। मैंने हंसकर कहा, अरे तू भी ना अभी पढ़ाई पर ध्यान दे। अमन बोला, हाँ दीदी, लेकिन भाभी आप तो घर में बोर होती होंगी, पापा के साथ खेत में जाती हो। मैंने कहा, हाँ अच्छा लगता है। पापा जी रूम में थे लेकिन शायद सुन रहे थे। रात को डिनर में सब साथ बैठे। पापा जी ने कहा, बहू तुम्हारा खाना लाजवाब है, ऐसी रोटियां जो मुलायम और गर्म हो, गर्म चीजें अच्छी लगती हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ पापा जी, आपको पसंद आया तो अच्छा लगा। रात को बिस्तर पर लेटी तो सोच रही थी, पापा जी की बातें, उनकी नजरें, क्या मतलब है। लेकिन नहीं, वो तो सिर्फ अच्छे इंसान हैं, अकेले हैं। अगले दिन सुबह फिर वही रूटीन। मैं चाय बना रही थी, पापा जी आए और इस बार उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, हल्का सा। बहू कल का काम अच्छा था, आज फिर चलोगी। उनका हाथ गर्म था और मैंने महसूस किया और मैंने कहा, हाँ पापा जी, क्यों नहीं। खेत में आज हमने फसल की सिंचाई की। पापा जी ने पाइप पकड़ा, पानी छिड़का और मैंने मदद की। पानी की बौछार से मेरी साड़ी थोड़ी गीली हो गई और वो दिख रही थी। पापा जी ने देखा लेकिन नहीं कहा, बस बोले, बहू सावधान रहो, गीला हो जाएगा। मैंने बात बदल दी, पापा जी आप आर्मी में क्या करते थे। वो बताने लगे अपनी कहानियां, बॉर्डर पर कैसे रहते थे, ट्रेनिंग और कैसे बॉडी फिट रखते थे। मैं सुनती रही और लगता था जैसे हम दोस्त बन रहे हैं। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, हर रोज ऐसी छोटी छोटी बातें। मैं राहुल को मिस करती लेकिन पापा जी के साथ समय अच्छा लगता। प्रिया और अमन भी नोटिस करते। प्रिया कहती, भाभी पापा तुम्हारे साथ ज्यादा खुश लगते हैं। मैं हंस देती लेकिन अंदर से सोचती, ये सब क्या है। लेकिन असल में ये बस अकेलेपन की दोस्ती थी। एक दिन शाम को जब सब घर में थे, पापा जी ने कहा, बहू कल गांव में मेला है, चलोगी। मैंने कहा, हाँ लेकिन अभय नहीं है। वो बोले, मैं हूं ना। और उनकी आंखों में वो चमक थी जो कह रही थी कुछ और। लेकिन मैंने सोचा शायद सिर्फ साथ है। मेला गया, वहां घूमे, झूले झूले और पापा जी ने मेरे लिए चूड़ियां खरीदी। बहू ये तुम पर अच्छी लगेंगी। मैंने पहनी और वो देखते रहे। थोड़ा अजीब लग रहा था लेकिन असल में बस पिता बेटी जैसा। फिर अगले दिनों में हमारी बातें और गहरी होने लगी। पापा जी रात को कभी कभी मेरे रूम के बाहर से गुजरते और कहते, बहू नींद नहीं आ रही, बात कर ले। मैं कहती, आइए पापा जी, और हम बातें करते, जिंदगी की, अकेलेपन की। वो कहते, बहू तुम जवान हो, तुम्हें वो खुशी मिलनी चाहिए, मतलब अभय से। मैं चुप रहती। फिर एक दिन घर में सब लोग बाहर गए हुए थे। अमन और प्रिया कॉलेज के किसी ट्रिप पर चले गए थे 2 दिन के लिए। अभय तो वैसे भी शहर में थे। मैं घर में अकेली थी, झाड़ू पोछा कर रही थी। पापा जी खेत से लौटे और बोले, बहू मेरे कमरे में आना जरा, एक जरूरी बात करनी है। उनकी आवाज में तो कुछ अलग था, गंभीर लेकिन नर्म। मैं थोड़ा डर गई, दिल धड़क रहा था। क्या बात है। मैंने साड़ी ठीक की और उनके कमरे में गई। कमरा साफ सुथरा था, आर्मी वाली डिसिप्लिन। बिस्तर पर उनकी पुरानी यूनिफॉर्म की फोटो टंगी थी। पापा जी बिस्तर के किनारे बैठे थे। मुझे इशारा किया, बहू बैठो यहाँ। मैं धीरे से बैठ गई, हाथ जोड़कर गोद में रखे। पापा जी ने गहरी सांस ली और बोले, बहू अब तो हमारे बीच अच्छी दोस्ती हो गई है, तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो ना। अब सच बता, तुम क्या चाहती हो। मैं देखता हूं तुम उदास उदास रहती हो, क्या बात है, मुझे बता बेटी, जैसे बाप को बताती है। मैं चौंकी, पापा जी क्या मतलब। वो बोले, हाँ बेटी तुम अकेली हो, चेहरे पर वो खुशी नहीं जो होनी चाहिए। अभय शहर में है लेकिन तुम्हारा दिल क्या कहता है, मुझे सब बता। मैं चुप रही, थोड़ी देर आंखें नम हो गईं, फिर सब कुछ उड़ेल दिया। पापा जी शादी को 3 साल हो गए लेकिन अभय नौकरी